हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। प्रोबेबिलिटी यानी परिकता के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, परिकता के बारे में हम बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, है ना, और बेसिक चीज़ भी बनाए हैं। सिक्के के बारे में पूरा डिटेल से अच्छे बताए हैं। आज हम बताएंगे आप लोगों को जो डाइस होता है ना, डाइस को हिंदी में हम लोग लीडो कहते हैं, यानी पासा कहते हैं। तो आज हम बताएंगे लीडो के बारे में, पासा के बारे में और ताश के बारे में भी बताएंगे। और समय रहेगा तो कुछ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए हुए, है ना, डायरेक्ट अपने प्रश्नों पर चलते हैं। तो चलिए देखिए बच्चों, जैसे कि हम सिक्के के बारे में बताए हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो अवश्य जाकर देखिए, बहुत अच्छे से बताए हैं, बहुत अच्छे से बताए हैं, आपको अवश्य समझ में आएगा। तो हम सिक्के के बारे में बताए हैं, ये बताए हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। क्योंकि सिक्के के जब भी आप उछालोगे तो उसमें दो ही चीज़ आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी तरह जो डाइस होता है, डाइस डी-आइस, है ना, डाइस यानी जिसको पासे कहते हैं, पासे, है ना, हिंदी में पासे कहते हैं, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। जो डाइस होता है, जो पासा होता है, उसी को हम लोग लीडो कहते हैं। लीडो छक्का, समझ रहे हैं ना, जो लीडो हम लोग खेलते नहीं, लीडो छक्का, तो इसी को लीडो छक्का खेलते हैं। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जब आप सिक्के को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी तरह जब एक डाइस को जब आप उछालोगे, एक डाइस को जब आप फेंकोगे इस तरह, है ना, तो इसके 6 पहलू होते हैं। कितने पहलू होते हैं? 6 पहलू होते हैं। अब कौन कौन, आप भी जानते हैं कि इसके 6 पहलू कौन कौन होते हैं। जब एक सिक्के बनाए, माने एक जब आप लीडो लोगे तो उस लीडो पर 1 2 1 भी अंकित होता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। माने जब आप एक पासे को लोगे, एक डाइस को लोगे, पासे को ही इंग्लिश में डाइस कहते हैं, या डाइस को, देखिए यहाँ पर डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं या लीडो भी कहते हैं, लीडो छक्का जो होता है ना। तो जब जो एक लीडो छक्का होता है उसमें कितने अंक अंकित होते हैं? 1 2 3 4 5 6, है ना। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे यहाँ पर जो लीडो छक्का है ना, जो डाइस है, जो पासा है ना, एक ही का सब नाम है, तो उसके 6 पहलू होते हैं। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, आइए पासे के कितने पहलू होते हैं? तो पासे का 6 पहलू होते हैं। अब कौन कौन 6 पहलू होते हैं? 1 2 3 4 5 6। जब आप एक डाइस को, लीडो को फेंकोगे तो उसमें ये 6 में से कोई भी आ सकता है। तो 6 पहलू हो गया ना। तो अब देखिए, जब आप एक डाइस को, देखिए यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर एक पासे को, है ना, फेंकने पर, देखिए यहाँ पर जब एक पासे को अगर आप फेंकेंगे, एक पासे को जब भी आप फेंकेंगे तो इस 6 में से कोई भी आ सकता है। मान एक पासे को जब आप फेंकेंगे तो हो सकता है कि ऊपर जो आता है उसी को लेते हैं। हो सकता है कि ऊपर आपका 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, है ना। तो टोटल कितने कंडीशन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, कितने कंडीशन होते हैं? 6। तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। अब कितने पासे हैं बताओ बच्चों? पासे कितने हैं? पासे 1 है, तो 6 पर 1 हो जाएगा। समझने का प्रयास करिए। अब देखिए, अगर यहाँ पर एक सिक्के के जवाब, एक पासे के जवाब पर अगर 2 पासे होंगे, 2 पासों को फेंकने पर, अब देखिए यहाँ पर जब, अगर कहने का मतलब कि जब आप 2 पासों को जब फेंकोगे, है ना, तो जब 2 पासों को फेंकोगे तो टोटल 6, यहाँ देखिए, यहाँ पर वो भी बता रहे हैं, जब एक पासे को फेंकोगे तो आपका 6 कंडीशन होगा। कौन कौन से 6 कंडीशन होगा? यही आपका 6 कंडीशन होगा। समझ रहे हो बात को ना? यही 6 कंडीशन होगा। और यहाँ पर 6 पे 1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक पासा है। लेकिन जब 2 पासे को फेंकोगे तो क्या कंडीशन होगा? एक पासे के कितने पहलू? एक पासे के 6 पहलू, तो यहाँ पर 6 लिखे हैं। इसी तरह एक पासे के कितने पहलू? एक पासे के 6 पहलू, तो यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर आपने 1 लिखा,
यहाँ पर घात के रूप में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना है, 2 है, तो घात के रूप में कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। समझ रहे बात को ना। अब 6 पर 2 का मतलब 6 6 का 36, 6 पर 2 का मतलब 6 6 का 36 है ना होगा। यहाँ पर 6 6 का 36 आ गया। आई होप कि आप समझ गए हो कि 36 कैसे है। अब देखिए एक पासे को फेंकोगे, जब भी एक पासे को अगर आप फेंकोगे है ना, तो इन्हीं 6 में से कोई ना कोई आपका ऊपर आएगा। तो यानी 6 पहलू होते हैं एक पासे के, यानी 6 पे 1 बराबर 6, यही तो होगा। लेकिन जब 2 पासे को फेंकोगे, जब भी 2 पासे को फेंकोगे तो 6 तो रहेगा ही, क्योंकि एक पासे के 6 पहलू तो 6 तो रहेगा ही, और 6 पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कब, जब 2 पासे को फेंकोगे तब। तो 6 पर 2 का मतलब 36 हो जाएगा। अब वो 36 कौन कौन से हैं हम अभी बता रहे हैं, ठीक ना। अभी एकदम सब बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। जब 3 पासे को फेंकोगे, देखिए यहाँ पर 3 पासे को फेंकने पर, देखिए बच्चों, जब आपने एक पासे का फेंका तो 6 पे 1 हो गया। जब आपने 2 पासे को फेंका तो 6 पर 2 हो गया। जब आपने 3 पासे को फेंका, कितने पासे को, 3 पासे को फेंका, तो 6 पर कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। अब 6 पर 3 का मतलब 6 गुणे 6 होगा ना। 6 पर 3, 6 पर कितना है, 3 घात है, तो इसको 6 के कितने बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे। अब 6 में 6 से 6 6 का 36, और 36 6 6 का 36, और 36 6 का 216, कितना आएगा बताओ बच्चों, 216। तो जब एक पासे को फेंकोगे तो उसके 6 पर 1 यानी 6 कंडीशन होगा। अब कौन कौन से 6 कंडीशन होगी, ये या तो 1 आ सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। जब यही ना आ सकता है ऊपर, जब 2 पासे होंगे, 2 पासे का मतलब जब 2 लिडो आप लिए हैं, जब 2 लिडो छक्का लिए हैं, और जब उस दोनों को फेंकेंगे इस तरह, है ना, तो उस हो सकता है कि पहले पर आपका 1 आ सकता है, हो सकता है कि दूसरे पर आपका 3 आ सकता है, हो सकता है कि पहले पर 3 आ सकता है, दूसरे पे बहुत सारे कंडीशन बनेंगे। कितने कंडीशन बनेंगे, टोटल 36 कंडीशन बनेगा। 6 पे 2, जब 3 पासे को फेंकेंगे तो 6 पर 3 कंडीशन है, 6 पर 3 को गुणा करोगे तो 216 कंडीशन बन सकता है। देख रहे हो ना, हाँ है ना। तो अब कैसे ये 36 आया, कैसे ये 216 आया, हम सब बता रहे हैं। तो आई होप कि आप समझ गए हो इतना। एक पासे को 6 पे 1, 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक पासा के जो है ना, एक पासा के 6 पहलू होते हैं, इसलिए यहाँ पर 6 लिखे हैं, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। और सिक्के में 2 लिखे हैं, क्योंकि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो 6 पे 1 6, 6 पर 2 6 6 के 36, और 6 पर 3 बने 216। उसी तरह अगर 4 सिक्के होंगे, कितने होंगे बताओ, इस तरह अगर 4 पासे होंगे, 4 पासे को जब फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पर 4, आप गुणा करके आप लिख दीजिएगा। समझ रहे हो ना। तो जैसे कि एक यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये वाला, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं अब हम। देखिए अब जैसे कि ये वाले, देखिए जब 2 पासे को आप फेंके हैं तो टोटल कितनी कंडीशन आई है बताओ, टोटल 36 कंडीशन आया है। अब 36 कंडीशन कैसे आया है, देखिए यहाँ आप देखिए जब एक, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, मान लीजिए आप यहाँ पर 2 ही ना है, कितने पासे हैं बताओ, 2। तो एक पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होता है कि नहीं। फिर दूसरा का अगर आप पासे लिए हैं, दूसरा का पासा, तो उस पे उस पासे पर भी तो 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित होंगे ना। तो आप 2 पासे लिए हैं, ये पहल का पासा हो गया, ये दूसरा का पासा हो गया। और जब 2 पासा लेंगे तो टोटल 36 कंडीशन बनेगा। अब कौन सा कंडीशन 36 बनेगा, देखिए उसी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक ना। यहाँ पे ये 3 है, देखिए हम बता रहे हैं ये क्या है आपका 3। यहाँ पे ये बनाओ, देखो यहाँ पर मैंने बता रहे हैं, जब अगर आप 2 आपके पास लिडो छक्का है, मान लीजिए पहले लिडो को आपने फेंक दिया तो 1 आया है, फिर दूसरे के लिडो को फेंक दिए, हो सकता है दूसरे का पे भी 1 आ जाए, यही तो हो सकता है। तो ये पहलका पे 1 आ सकता है, तो दूसरा का पर भी 1 आ सकता है। तो आपका पहला पर भी 1, दूसरा का पर भी 1, ठीक। अब 1 1, ठीक, 1 2, यहाँ आप देखिए 1 2, यहाँ आप देख रही 1, देखिए यहाँ पर 1 लिखे हैं ना, तो 1 के साथ 1 लिखे हैं, अब फिर 1 के साथ 2 लिखे हैं, फिर 1 के साथ 3 लिखेंगे,
एक के साथ आपको 3 लिखना है, फिर एक के साथ क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, फिर एक के साथ क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, अब फिर एक के साथ क्या लिखेंगे बताओ, एक के साथ 6 लिखेंगे, एक के साथ 6। अब तो कोई कंडीशन हो नहीं सकता। कहने का मतलब जब आप 2 डाइस लिए हैं, 2 पासे लिए, जब आप फेंकेंगे तो हो सकता है कि पहले पर एक आए, दूसरे का पर भी एक आ सकता है ना। हो सकता है कि पहले का पर एक आए, दूसरे का पर 2 आए। हो सकता है कि पहले का पर एक आए, दूसरे का पर 3 आए। हो सकता है कि पहले का पर एक आए, दूसरे का पर 4 आए। हो सकता है कि पहले का पर एक आए, दूसरे का पर 5 आए। हो सकता है कि पहले का पर एक आए, दूसरे का पर 6 आए। जब समझ में आ रहा है। और देखो अभी तो आपने एक के साथ किया है ना, अब 2 के साथ इसी तरह करोगे, तो 2 के साथ 1 करोगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 हो गया ना। उसी तरह अब आप किसके साथ करेंगे, अब 2 इसके साथ भी कर लिए, 2 के साथ, अब 3 के 3 1 3 2 ऐसा लिखते जाएंगे, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 हो गया ना। 3 के साथ भी हो गया। अब 4 के साथ लिखिए, तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक, अब ये 4 भी हो गया, 6 तक लिख ले लिए। अब 5 लिखिए, तो 5 1 5 2 है ना, 5 3 5 4 5 5 5 और 6। ये 5 भी हो गया कि नहीं, ये 5 भी। अब ये 6 है, 6 के लो तो 6 1 हो जाएगा। हो सकता है, देखिए यहाँ पर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6 है ना। यही देखिए यहाँ पर, ये इस तरह लगा दीजिए और यहाँ पर ये लगा दीजिए। ठीक, देख रहे हैं कि जब 2 डाइस लिए हैं, जब 2 आप लूडो छक्का लिए हैं, डाइस लिए हैं, जब 2 पासे लिए हैं, तो ये पहला आपका लूडो छक्का है, पासा है, ये दूसरा का है। तो जब 2 डाइस लेंगे, लूडो लेंगे, जब फेंकेंगे, और टोटल 36 कंडीशन आ सकता है। कितने कंडीशन आ सकता है, 36। अब वो कौन कौन से 36 कंडीशन है यहाँ पर देखिए, लिख लिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 आ गया 36। समझ रहे हैं ना। यही 36 कंडीशन होगा। जब आप 2 डाइस को, पासे को, लूडो छक्का को फेंकोगे तो केवल यही 36 कंडीशन आएगा। इसी 36 कंडीशन में से कोई ना कोई आ सकता है। हो सकता है कि पहले पासे पर 5 आए, दूसरे के पर 3 आए, या हो सकता है कि दूसरे के पर 5 आए, पहले के पर 4 आए। समझ रहे हैं ना, यही 6 कंडीशन होगा, सॉरी 36 कंडीशन होगा। तो एक पासे को जब फेंकोगे तो केवल 6 कंडीशन होता है। जब 2 पासे को फेंकोगे तो 6 पर स्क्वायर 36 कंडीशन होगा। और वो 36 कंडीशन कौन कौन से होंगे, जो कि आपके सामने हम लिख दिए हैं, अच्छे से लिखे हैं, अच्छे से बताए भी हैं। और जब यहाँ पर 2 पासे, जब 3 पासे को फेंकोगे तभी हम बताए थे कि 216, वैसे ही करोगे 216 आ जाएगा। हालांकि वो उतना नहीं आएगा, बस आप 1 पासे वाले याद कर लो, 2 पासे वाले याद कर लो, बस इतना काफी है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो पासे के बारे में अब देखिए, पासे में कुछ सवाल इस टाइप का आता है। हालांकि चलिए पासे के बारे में हम बताएंगे तो बताएंगे सवाल, बस इतना दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। अब चलिए, अब हम डायरेक्ट इसको मिटा रहे हैं, मिटाए ना। अब हम बता रहे हैं आप लोगों को ताश के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, ताश के बारे में। ताश के बारे में बताएंगे, है ना। उसके बाद कुछ प्रश्न, उसके बाद हम लोग सवाल को हल करेंगे, है ना। तो देखिए, ताश कहने का मतलब कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ताश खेलते हैं, है ना। बच्चे नहीं खेलते हैं, ताश खेलिएगा मत, बिगड़ जाओगे। ताश के बारे में नॉलेज ले लो। देखो बता रहे हैं, देखिए ये ताश हो गया, ये ताश। ताश में टोटल कितने पत्ते होते हैं, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं।
देखिए बच्चों, ये हम लिए हैं ताश। इस ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं और इस ताश में 52 पत्ते होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हुक्म चिड़ी पानी, हुकुम, हुकुम, देखिए हुकुम, यहाँ पर उसके भैया हुकुम चिड़ी, चिड़ी, और थोड़ा सा इधर कर दे, हुकुम चिड़ी, यहाँ पे हो गया पान, और क्या हो गया ईट, है ना। देखिए एक ताश होता है, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं और उस 52 पत्ते में 13 देखिए 13 हुकुम होता है, 13 आपका चिड़ी होता है, 13 पान होता है और 13 ईट होता है। समझिए, एक ताश है, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं और इस 52 पत्ते में हुक्म का पत्ता भी होता है, चीड़ी का पत्ता, पान का पत्ता और ईट का पत्ता। तो हुक्म का पत्ता जो होता है 13 होता है, चीड़ी का पत्ता भी 13, पान का पत्ता भी 13 और ईट के पत्ता भी 13 होते हैं। तो 13 चौके 52 हो गया ना। अब देखिए इस 13 में कौन कौन से होते हैं, देखिए इस 13 में हम बता रहे हैं, इस 13 में अब ये तो 13 होते हैं ना, तो आखिर 13 जो होते हैं उनका क्या नाम है। देखिए इक्का, देखिए यहाँ पर इक्का, इक्का, इक्का बादशाह, इक्का बादशाह, बेगम गुलाम, गुलाम, इक्का बादशाह बेगम गुलाम। और यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। देखिए समझने का प्रयास करिए। देखिए टोटल हुक्म के कितने पत्ते होते हैं, हुक्म के 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, हुक्म के 13। और वो 13 कौन कौन से पत्ता होता है, तो एक देखिए यहाँ पर एक इक्का का पत्ता होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है। समझ रहे हैं ना, एक इक्का होता है, एक बादशाह, एक बेगम, एक गुलाम। और उसके बाद कुछ ऐसे पत्ते होते हैं जिसपे 2 लिखा रहता है, 3 लिखा रहता है, 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 10 तक लिखे रहते हैं। और टोटल जरिए देखिए 13 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आ गया ना 13। तो ऐसे ही सब होते हैं। अब इसमें भी जाओगे, चिड़ी में भी जाओगे, तो चिड़ी में भी आपका इक्का होता है। क्या होता है, एक इक्का होता है, एक बादशाह, एक बादशाह होता है, एक आपका बेगम होता है। क्या होता है बताओ, एक बेगम होता है, एक आपका गुलाम होता है। क्या होता है बताओ बच्चों, एक गुलाम होता है। इसमें भी वही होता है। और उसके बाद 2, उसके बाद कुछ ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें 2 अंकित होते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और क्या अंकित होते हैं 10। इसमें भी 13 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया ना। तो ये हुकुम तो होता है, हुकुम के 13 पत्ते होते हैं। और 13 कौन कौन से पत्ते होते हैं हम बता दिए। चीड़ी का भी 13 पत्ते होते हैं, 13 कौन कौन से पत्ते होते हैं हम बता दिए। उसी तरह पान का भी होता है, पान में भी वही होता है। पान में भी क्या होता है बताओ, पान में भी एक इक्का होगा। क्या होगा, पान में भी एक आपका इक्का होगा। देखिए बच्चों, पान में भी एक आपका इक्का होगा, है ना, एक इक्का। देखिए इक्का सही से लिखिए, ई आधा को का है, एक इक्का होगा, एक बादशाह होगा, है ना, एक बादशाह होगा, एक बेगम होगा, एक आपका गुलाम होगा। समझ है ना। और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक अंक अंकित होते हैं। हाँ होते हैं ना। उसी तरह ईट में भी यही काम होता है। ईट में भी यही होता है कि एक इक्का होता है, एक इक्का होता है, एक आपका बादशाह होता है, एक आपका बादशाह होता है, एक आपका बेगम होगा, एक बेगम होगा, एक आपका गुलाम होगा। समझ रहे नहीं, गुलाम होगा। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 अंकित होते हैं। तो आप देख रहे हैं ना कि 13 ये कैसे होते हैं, सब में 13 वही होते हैं। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे आते हैं, इसमें कहता है कि कितने फेस कार्ड होते हैं। फेस मन होता है चेहरा, माने कितने ऐसे कार्ड हैं जिसका फेस लगता है, चेहरा लगता है। तो देखिए यहाँ पर अब बताइए बादशाह का मतलब क्या होता है। देखिए ये बादशाह है ना,
बादशाह का मतलब राजा होता है, तो राजा का फेस होगा कि नहीं, होगा ना। बेगम मने रानी होता है, रानी का भी फेस होगा कि नहीं। गुलाम मने नौकर होता है, गुलाम समझ रहे ना, कोई कहता है कि नहीं कि हम उसके गुलाम है, तो गुलाम मने नौकर होता है, तो नौकर का भी तो फेस होगा। तो इसमें कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए, 1 2 3। इक्का का क्या फेस होता है, इक्का का फेस नहीं होता है। तो बादशाह बेगम गुलाम 3 का फेस होता है, तो इसमें 3 का फेस हो गया, इसमें 3 का फेस हो गया ना, इसमें भी 3 का फेस हो गया, 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 1 2 3। देख रहे हैं कि इसमें भी 3, तो 3 3 6 3 9 3 12। कितने के फेस होते हैं, 12 फेस, FACE फेस कार्ड, CARD है ना, फेस कार्ड होते हैं, CARD। कितने फेस कार्ड होते हैं बताओ, आप ही बताओ। 12 जो होते हैं ना फेस कार्ड होते हैं। पेपर में पूछता है कि कितने फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड से समझ प्रश्न को पूछता है, तो कितने फेस कार्ड होते हैं, तो 12 फेस कार्ड होता है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि फेस कार्ड किसे कहते हैं। तो ताश के बारे में भी देखिए एक बार और समझ लीजिए, बस और कुछ है नहीं, बस यही है ना। देखिए एक ताश है, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं, और इस ताश को टोटल 4 भागों में बांटा गया है, हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट। अब देखिए बच्चों, अब देखिए एक बात और गड़बड़ा रहे हैं, ठीक ना। एक मान लीजिए कि एक ताश है, कितने हैं, ताश है, और ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं बच्चों, 52, और इसके 2 भागों में बांटा गया है ना। तो एक काला और यहाँ पर हो गया लाल। अब काला जो होता है ना वो 26 होते हैं, है ना बच्चों, और लाल जो होता है ना वो भी 26 होता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों थोड़ा सा गड़बड़ा दिए हैं, आई एम सॉरी, है ना, क्षमा मांगना चाहते हैं आप लोगों से। तो देखिए बस हो गया, देखिए बस हो गया, कुछ किए नहीं है। देखिए आप समझने का प्रयास करिए, है ना, समझने का आप लोग प्रयास करिए। रे यार आओ देखिए बस ये मिटा रहे हैं, देखिए मिटा दिए। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब कि ताश होते हैं, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, और इस ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। अब इस ताश को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। अब इसमें जो होते हैं ना 26 जो पत्ते होते हैं ना, 26 पत्ते काले होते हैं। कितने होते हैं, 26 पत्ते जो होते हैं, 26 पत्ते यहाँ पर काले जो पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, 26 पत्ते जो होते हैं ना काले होते हैं, और 26 जो होते हैं लाल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो 26 काले होते हैं उसमें जो होता है ना 13 हुकुम होता है, और 13 क्या होता है, 13 चिड़ी होता है। और इसमें जो आपका 26 लाल है ना, तो उस 26 लाल में आपका 13 ईंट होता है और 13 आपका पान होता है। बस हो गया बच्चों, बस ये 26 और 26 नहीं लिखे थे, है ना। अब एक बार और समझ लीजिए, बस आपका हो गया। देखिए ये आपका ताश है ना, ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ताश के 2 भागों में बांटा गया है, पहले लाल माने काले और लाल, है ना, काले और लाल 2 भागों में बांटा गया है ना। ताश है, ताश में 52 पत्ते होते हैं, इसके 2 भागों में बांटा गया है, एक तो काले में और एक लाल में। अब काले पत्ते कितने होते हैं, काले 26 पत्ते होते हैं, और लाल भी 26 पत्ते होते हैं। अब इस काले पत्ते को, काले में जो 26 पत्ते होते हैं, इसके 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला आपका है, पहले का नाम है हुकुम, 13 हुकुम होता है। कितने हुकुम होता है बताओ, 13 हुकुम होता है। और चिड़ी कितना होता है, 13 चिड़ी होते हैं। 13 26 हो गया कि नहीं। तो ये जो काले पत्ते होते हैं ना, इसको 2 भागों में बांटा गया, हुकुम और चिड़ी में। 13 हुकुम होते हैं और 13 चिड़ी होते हैं। उसी तरह जो लाल होते हैं ना, लाल पत्ते को भी 2 भागों में बांटा गया है, 13 पान होते हैं और 13 ईंट होते हैं, है ना। 13 आपका पान होते हैं और 13 ईंट होते हैं। अब इस 13 हुकुम में कौन कौन से होते हैं ये हम सब अच्छी तरह से बताए हैं। ये एक इक्का, एक बरसा, एक बेगम, एक गुलाम। उसके बाद कुछ ऐसे पत्ते होते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकित होता है। उसी तरह चिड़ी में जाएंगे तो यही होगा, फिर पान में जाएंगे तो यही होगा, फिर
मैंने ईंट पर जाएंगे तो यही होगा। और कितने फेस कार्ड होते हैं? फेस कार्ड 12 होते हैं। और कौन कौन से फेस कार्ड 12 होते हैं? जिसपे फेस होता है जैसे कि बादशाह, बेगम और गुलाम, है ना। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ताश के बारे में यही सब है, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद हम लोग आप चलते हैं डायरेक्ट अपने प्रश्नों पर। कितने मिनट की वीडियो हो गया दोस्तों? देखिए ये तो 25 मिनट की ये भी हो गया। तो हम यही कहते हैं ना, वीडियो के यहीं पर पोज करते हैं। और क्योंकि वीडियो 25 मिनट हो गया, उसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, है ना, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे डायरेक्ट अपने क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए बच्चों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, है ना। सपोर्ट करिए। जय हिंद।